हाँ, नमस्कार आप सभी को। ये बीपीएससी का 40वां बीपीएससी एग्जामिनेशन है जो आपको 1995 में हुआ था। बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन बैंक से लगभग 20 गो क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1931 में गंगा सिंह, रामवृक्ष बेनपुरी, रामानंद मिश्र ने की थी, लेकिन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इस पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण। ये रहा पहला क्वेश्चन। हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दे आपको। 1866 से 86 के बीच में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान किया जाए। ये चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है 1866 से 86 20 साल के बीच में बिहार में चंपारण तथा मुजफ्फरपुर में नील खेतिहरों के तिनकठिया प्रथा 3/20 के विरोध किया गया था। नीलहो किसानों का दुर्दशा का वर्णन दीनबंधु मित्र अपने नाटक नील दर्पण में किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में किया था नील विद्रोह का, नीलों का दुर्दशा के बारे में। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसके लिए था? वहाबी आंदोलन के लिए। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे। 1831 ईस्वी में ये 64वीं में भी आया था, 64वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन में। 1831 में सिख सेनापति शेर सिंह से लड़ता हुआ बालकोट में मारा गया। पटना में इनायत अली और विलायत अली ने वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया। वहाबी आंदोलन के दो प्रमुख केंद्र थे। सितना, वहां स्वतंत्र राज्य का गठन किया गया। पटना, यहाँ से धन एवं स्वयं सेवक स्वतंत्रता भेजे जाते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा किया था। भागलपुर राजमहल में किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए इसके विषय में हम जानेंगे। 1855 से 1856 के संथाल ने पूर्वी बिहार के भागलपुर राजमहल के, ठीक है, पूर्वी बिहार है ये, भागलपुर जो ऐसे ही पूर्वी बिहार है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल है। राजमहल के क्षेत्र में ब्रिटिश राज अब दिलकुशों के विरोध किया था। नेतृत्व में सिंधो कान्हू और चांद भैरव विरोध की शुरुआत हुई। 30 जून 1855 में वग्नीडीह से संथालों ने ब्रिटिश सेना के मेजर बर्सों को हरा दिया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार ने संथाल परगना जिला बनाया तथा संथाल परगना कश्तकारी अधिनियम भी लागू किया। अगला क्वेश्चन है नागानंद, हर्षचरित, तुगलकनामा, नीलोदर्पण, ताउलामा। अब देखिए नीलोदर्पण, ये इसमें देखिए कौन लिखा, दीनबंधु मित्रा ने लिखा था, ये तो पक्का है। तुगलकनामा किसने लिखा था? यहाँ पे कुल मिला के डी आंसर होगा। ठीक है, अब हम मिलाते हैं इसको। देखिए ई का होगा छठा, डी का होगा पांचवा, ताउलामा तुगलकनामा किसने लिखा था? सी का होगा अमीर खुसरो ने। हर्षचरित किसने लिखा था? हर्षचरित बी का होगा वाणभट्ट ने। नगानंद, ये का होगा 2 हर्षवर्धन। इस प्रकार चीनी यात्री इतिसांग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? लगभग, बहुत ही गुड क्वेश्चन है। चीनी यात्री 3 आए थे, इतिसांग, हुएनसांग, फाइहान। ठीक है, ये आपको 600 उपयुक्त में से कोई नहीं है। 671-72 के आसपास में 37 बौद्ध सहयोगी के साथ वो भारत चला था। सहयोगियों के साथ छोड़ देने के कारण वो अकेला ही दक्षिण के समुद्री मार्ग से भारत आया था। इतिहास में यह था। नगरों के क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों का पतन किसके कारण हुआ? प्रतिहार युग में हुआ।
उद्योग एवं धंधे, व्यापार और वाणिज्य दृष्टि से 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल का आर्थिक जुड़ता तथा इसका ह्रास भी देखा जा सकता है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो ये काल था, नगरों की आर्थिक समृद्धि नष्ट हो गई। ह्वेनसांग के विवरण के पुरातात्विक साक्ष्यों के इस काल में नगरों के पतन का स्पष्ट मिलता है। और भारत का इतिहास 12 से 6 टेक योर सेल्फ निम्नलिखित में कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? ये 12 अंग कहलाता है। ये इसका आंसर होगा 12 अंग। जैन साहित्य को आगमन सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपंग और 10 प्रकीर्णन और 6 छेद सूत्र तथा 4 मूल सूत्र अनेक अनेक सूत्र, नंदी सूत्र आते हैं। इनकी रचना ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी के बीच में हुई थी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? वो आजीविकाओं ने किया था। अशोक तथा उनके पुत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी के पहाड़ियों को काटकर आजीविकाओं के लिए आवास बनाए गए थे। इसका स्रोत यहाँ पे है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 था। धर्मशास्त्र स्मृति के साहित्य में कहा जाता है कि सभी प्रमुख स्मृतियां मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु आदि के अनुसार भू राजस्व की दर 1/6 थी, जिससे आपातकाल में परिवर्तन किया जा सकता है। ऋग संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः इसको समर्पित है। डी, सोम और इसके पेय की निम्नांकित देवता। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। इस देवता को बृहस्पति भी कहते हैं। इस प्रकार इसको पढ़ लीजिए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग के होते थे? वो लाल हुआ करते थे। किस रंग का हुआ करते हो? लाल। ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, 2019 में भी आया था इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। व्याख्या। सौंदर्य सभ्यता मृत भांड मिट्टी के बर्तन लाल या गुलाबी रंग के थे। कुछ को लाल रंग से पोत कर काली रेखाओं के चित्र बनाए गए थे। इस प्रकार मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये बहादुर शाह थे कि मोहम्मद शाह था? नदीर शाह। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासन के भारत पर आक्रमण किया। उन चीजों के अलावा शाहजहां के तख्त ताऊस मयूर सिंहासन को भी लूट ले गया। अच्छा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अच्छा, ये है मोहम्मद शाह था। सही बात है। समझिए, उस क्षेत्र को पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और फीम मिलता था। वो है गुजरात। सोरा यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम गुजरात से प्राप्त होता था। इसके बाद में यह बिहार से प्राप्त होने लगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को जहांगीर ने खान की उपाधि निम्नलिखित में किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया? सर टॉमस रॉय ने किया 1615 ईस्वी में। ये 1615 ईस्वी में ब्रिटिश शासक जेम्स वन के प्रतिनिधि के रूप में टॉमस रॉ को जहांगीर के दरबार में आया था। उसने जहांगीर से अनेक कारखाने खोलने की आज्ञापत्र तथा खान की उपाधि प्राप्त की। मध्यकाल में बिहार शरीफ के नगर महत्वपूर्ण थे, व्यापारी केंद्र के। और इसमें सी क्या? 2, 3, 4 व्यापारी केंद्र नहीं था, विद्या केंद्र में था, प्रशासनिक केंद्र था, धार्मिक केंद्र के रूप में था। 8वीं शताब्दी के अंत में बिहार शरीफ धर्मपाल के अंतुपुरी महावीर की स्थापना किया। तुर्ककाल के यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय था। यह एक सूती वस्त्र का केंद्र भी था। यहाँ मलिक बया इब्राहिम मकबरा सैफुद्दीन मैनरी दरगाह स्थित है। इस प्रकार हुआ हमारा 16 क्वेश्चन।